कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? सर्वसम्मति से विचार विमर्श हो रहा है। एक ही प्रश्न है, विचार करिए। 88,000 ऋषि बैठे हैं और एक प्रश्न है, गोविंद कैसे मिलेगा भाई? कृष्ण कैसे मिलेगा? 20 वर्ष के सुतजी महाराज का आगमन होता है और 88,000 ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। विचार करिए, बड़े बड़े यमलात्मा यति योगी सन्यासी, किसी साधु की उम्र 1000 वर्ष, किसी की 1,00,000 वर्ष, ऐसे बड़े बड़े यमलात्मा यति योगी बैठे हैं। उन संतों के मध्य में 20 वर्ष के सूत जी महाराज जाते हैं। सम्मान में सारे के सारे संत खड़े हो जाते हैं, संकोच करने लगे। हे देव, ये क्या कर रहे हैं? मैं उम्र में छोटा हूं। नहीं नहीं, आपके पास ज्ञान है। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समम प्रभ सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। कथा सुनाओ ना, कानों में रस घोल दे, मन गोविंद के साथ जुड़ जाए। साधना क्या है? जहां मन बुद्धि चित्त हमारा लेट जाए साष्टांग, वो साधना है। जहां मन चित्त बुद्धि हमारी चेतना उस परम सत्ता के साथ जुड़ जाए, वो साधना है। साधना वो नहीं है, कथा सुनना उसे नहीं कहते हैं। शरीर से यहां बैठे हैं, मन कहीं और है। एक बड़ी बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको। कथा में बैठकर बहुत सारे लोग हाथ में माला झोली लेकर भजन भी करते, कथा भी सुनते हैं। संत कहते हैं एक काम कर रही है, या तो भजन कर रही है या कथा सुनिए। चित्त की एकाग्रता दो साथ कैसे जुड़ सकती है? या तो आप भजन कर सकते हैं या मंत्र जाप कर सकते हैं। कथा में एकाग्रता चाहिए, मन चाहिए। मन को कथा के साथ जोड़िए। ये बड़ी सुंदर सी कथा मुझे याद आती है कि बहुत बड़े सेठ जी थे, उनका नियम था, नगर में कहीं भी कथा होती वो सुनने जाते। इतनी कथा सुनते, इतनी कथा सुनते, पूरे आसपास के लोग, नगरवासी कथा सुनने वाले सेठ जी के नाम से पॉपुलर हो गए। बोले कहां जा रहे हो? बोले कथा सुनने वाले सेठ जी के पास जा रहे हैं। इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने पॉपुलर हो गए, प्रसिद्धि बढ़ गई, कथा सुनते हैं। एक बार कहीं कथा हो रही थी, लेट हो गई कथा सुनने में। तो एक 20 साल का लड़का नई नई नौकरी पे आया था, उसको बोला चल गाड़ी निकाल, आज हमको वहां चलना है, कथा हो रही है, कथा सुनने जाना है। 20 वर्ष का अबोध सा बालक गाड़ी चलाते हुए सेठ जी को कथा के पांडाल में ले गया। सेठ जी कथा सुनने बैठे। उस मासूम से बालक ने सोचा कि मैं भी बैठ जाता हूं, हमारे नसीब में कहां है कथा सुनना। ये तो गोविंद की कृपा थी कि सेठ जी ले आए। बता, हम तो अनभिज्ञ रह जाते, हम कथा कैसे सुन पाते। 20 वर्ष का लड़का भी बैठ गया कथा सुनने के लिए। कथा सुनकर लौटकर घर आए। दूसरे दिन वो दुकान पर बैठा, सेठ जी भोजन करने गए। एक गाय आई और गुड़ को खाने लगी। लड़का मुस्कुरा रहा है, पंडित जी की बात याद आ गई। कण कण के अंदर राधा माधव का वास है, सर्वत्र गोविंद है, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा की सत्ता है, सबके अंदर भगवान बसे हैं। गाय गुड़ खा रही है और वो छोटा सा लड़का मुस्कुरा रहा है गौ माता को देखकर। सेठ जी दौड़कर, अरे ये क्या कर रहा है? गाय को भगाता क्यों नहीं? गाय को भगाता क्यों नहीं? लड़का कहने लगा, नहीं कैसे भगाता, पंडित जी ने कहा कि इसके अंदर भगवान है। बोले बस एक दिन की कथा में ही तू पिघल गया? मुझे देख 50 साल हो गए लेकिन कथा को कभी अंदर नहीं जाने दिया। इधर से सुनता हूं और इधर निकाल देता हूं। ऐसे अंदर जाती तो आज करोड़ों का साम्राज्य में खड़ा नहीं कर पाता। प्यार से बोलो राधे राधे। मन की बात है। 20 साल के उस बच्चे ने 1-2 घंटे की कथा में एहसास कर लिया कि संसार क्या है,
और 50 साल हो गए सेठ जी को कथा सुनते सुनते, समझ नहीं पाए कि परमात्मा कैसे है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं भक्ति के अंदर उम्र कभी मायने नहीं रखती। और एक कहावत है, तुजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते। कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में भी समझ नहीं पाता और कोई बचपन में ही पूरी दुनिया देख लेता है। प्यार से बोलो राधे राधे।